за победу! नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और देश के अधिक हिस्से पर कब्जा करना शुरू किया, लेकिन अभी तक ये संघर्ष खत्म ही नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में इसे सबसे बड़ा संघर्ष माना जा रहा है। इस युद्ध में हजारों की संख्या में लोगों की मौत भी हुई है, जिसमें कि कई शरणार्थी शामिल हैं। इस बीच नॉर्थ कोरिया रूस पर मेहरबान है। हाल ही में नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच रक्षा समझौता हुआ है। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे को सैन्य मदद मुहैया करवाएंगे। इस साल जून में नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में दोनों देशों के बीच हुए शिखर सम्मेलन के दौरान इस समझौते पर सहमति बनी थी। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों का कहना है कि नॉर्थ कोरिया ने 12,000 से भी ज्यादा सैनिकों को यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद करने के लिए भेजा है। यह फैसला प्योंगयांग में हुए शिखर सम्मेलन के बाद ही लिया गया था। यूक्रेनी सैनिकों की रूस के कुर्स्क इलाके में नॉर्थ कोरियाई सैनिकों के साथ छोटे स्तर पर लड़ाई भी हुई थी। पिछले ही हफ्ते यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी कहा था कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस के साथ जंग में शामिल हैं, जिनसे यूक्रेनी सैनिकों की झड़प हुई है। इसके अलावा 2023 के बाद नॉर्थ कोरिया ने रूस को 13,000 हथियारों के कंटेनर भी दिए, जिनका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। तो एक तरफ उत्तर कोरिया के सैनिक रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ तानाशाह किम जोंग उन लगातार युद्ध में हर तरीके से रूस का साथ दे रहा है, रूस की मदद कर रहा है और रूस पर मेहरबान है। अभी हाल ही में रूस यूक्रेन के जंग में इस्तेमाल हो रहे सुसाइड ड्रोन्स के तर्ज पर तानाशाह ने अपने देश में इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन का आदेश दे दिया है। तानाशाह ने बताया कि इन ड्रोन का इस्तेमाल शत्रु देशों के खिलाफ हमला करने के लिए किया जाएगा। सुसाइड ड्रोन के बड़े स्तर पर उत्पादन के आदेश देने के बाद किम जोंग उन ने सेना के अधिकारियों संग बैठक किया। बैठक के दौरान उत्तर कोरिया की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने और रक्षा के उपायों को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने सुसाइड ड्रोन के परीक्षण का भी सुपरविजन किया। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये सुसाइड ड्रोन है क्या, इसकी खासियत क्या है और क्यों ये यूक्रेन के पसीने निकालने का काम कर रहा है। सुसाइड ड्रोन को लाइटरिंग मशीन भी कहा जाता है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। इन्हें कम लागत वाले छोटे आकार के ड्रोन के रूप में डिजाइन किया जाता है। ये ड्रोन एक बार लक्ष्य पर पहुंचने के बाद विस्फोटक का उपयोग करते हुए दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं। किम जोंग उन ने इस प्रकार के हथियारों को सेना का काफी महत्वपूर्ण हथियार बताया है। उत्तर कोरिया की सरकारी अखबार KCNA के अनुसार जल्द से जल्द बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इस हथियार के साथ ही तानाशाह में बड़े बदलाव की जरूरत को देखते हुए प्रैक्टिस के साथ साथ सेना में एजुकेशन पर भी जोर दिया है। ये ड्रोन अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और साथ ही अत्यधिक सटीक होते हैं। लक्ष्य के पास पहुंचकर खुद को ही उड़ा लेते हैं, जिससे टारगेट तबाह हो जाता है। किम जोंग ने बताया कि इसका इस्तेमाल दुश्मन के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले में किया जा सकता है। किम जोंग उन ने कहा है कि इन ड्रोन का इस्तेमाल न केवल सेना को मजबूती देगा, बल्कि इनकी तैनाती से उत्तर कोरिया की रक्षा भी मजबूत होगी। दोनों देशों के नेताओं ने जून में एक पार्टनरशिप का समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें एक पारंपरिक रक्षा समझौता भी शामिल है। रूस यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरियाई सैनिक रूस की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस की पश्चिमी सीमाओं पर अपने सैनिकों को तैनात किया है। दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी अधिकारियों ने यह दावा किया है कि उत्तर कोरिया सैनिकों ने रूसी सैनिक के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सुसाइड ड्रोन काफी खतरनाक है। सुसाइड ड्रोन की कीमत अन्य मिसाइलों और एयर स्ट्राइक्स की तुलना में
बहुत कम होती है। ये खुद को ऑपरेट करते हैं और टारगेट के पास जाकर खुद को उड़ा लेते हैं। ये टारगेट के पहुंचने में काफी कम समय लेते हैं। समुद्र हो, हवा हो या जमीन हो, कहीं से भी अटैक किया जा सकता है। इसमें इंसान नहीं होते हैं, जिससे ऑपरेटर भी खतरे से बच जाता है। तो वहीं आकार में छोटा होने की वजह से रडार में भी पकड़े जाने का खतरा नहीं होता है। तो सोचिए कितना खतरनाक है ये सुसाइड ड्रोन, जो कि नाम से ही ये बता रहा है कि ये कितना ज्यादा ताकतवर है। और इसका इस्तेमाल अगर करता है रूस, तो यूक्रेन के पसीने छूट जाएंगे। अब ये देखना होगा कि आखिर इसका इस्तेमाल कब से किया जाएगा, क्योंकि ऑर्डर तो दे दिया गया है। जल्द से जल्द ये बनकर तैयार होगा और इसकी खासियत भी हमने आपको बताई है। За победу!